हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि हम इन क्लासेस में टेंथ मैथ्स को पढ़ने के लिए जो भी हमारे निचली क्लासों के कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनका अध्ययन कर रहे थे। अभी हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी हमें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए वो सभी कॉन्सेप्ट्स हम इन क्लास में देखेंगे। तो चलिए, अच्छा कुछ बच्चे इन क्लास में नए हैं यानी कि आज पहली बार आए हैं इस क्लास में, तो मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो कि आपको पूरी क्लासेस, पूरे साल भर जो भी क्लासेस चलेंगी उनमें आपको ध्यान रखना है। देखिए, दो चार चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है विशेषकर। सबसे पहला तो एक आपको अपनी स्क्रीन जो है वह कुछ इस तरह की दिख रही होगी। पहली वाली जो यह वाली स्क्रीन है, इस तरह की कुछ आपको अपनी स्क्रीन दिख रही होगी। नीचे यहाँ पे जो है वह आपका इस तरह का एक माइक का चिन्ह होगा। यह आपको हमेशा बंद रखना है। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी आवाज पूरी क्लास को आएगी और पूरी क्लास आपकी वजह से डिस्टर्ब होगी। तो यह आपको क्या रखना है? यह आपको हमेशा बंद ही रखना है। इसे आप बंद ही रखेंगे। यह कब ऑन करना है? यह आपको जब ऑन करना है जब आपका कोई डाउट हो। आप ट्राई कीजिए, डाउट आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। यह आपका कैमरे का है। यह कैमरे वाला तो आपको हमेशा ही बंद रखना है। यह कब ऑन करना है? यह केवल तभी ऑन करना है जबकि आपसे कोई होमवर्क पूछा जाए। आपको होमवर्क अगर दिखाना है तभी आप केवल ऑन करेंगे, बाकी पूरी क्लास में इसे आप बंद करेंगे। ठीक है। फिर देखिए, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको उत्तर बताने के लिए काम में लेनी है। सबसे पहली चीज है कमेंट सेक्शन। जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आंसर आपको कमेंट में करना है तो आप कमेंट किस प्रकार से करेंगे? कमेंट में देखिए, सबसे पहले आप जो है वह इन तीन बिंदुओं पर जाएंगे। ये बिंदु, यह तीन बिंदुओं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह की कुछ स्क्रीन दिखेगी। तीन बिंदुओं पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। यदि आपसे आंसर कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है तो आप इन कॉल मैसेजेस में जाएंगे। इन कॉल मैसेजेस में जाने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपसे आंसर पूछा जाता है पोल सेक्शन में तो आप जाएंगे एक्टिविटीज में। एक्टिविटीज में जाने के बाद आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन दिखेगी जहां पे लिखा हुआ होगा पोल्स वन एक्टिव, यानी कि एक पोल अभी चालू है या फिर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर करना है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे पोल वन एक्टिव पे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिखेगा और चार ऑप्शन दिखेंगे। जब आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यह जो वोट लिखा हुआ है यह नीले रंग का हो जाएगा। और इस पे क्लिक करने के बाद, जब आप नीले रंग का करने के बाद इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वोटेड लिखा हुआ आएगा। वोटेड यानी कि आपका जो क्वेश्चन का उत्तर है वह जमा हो गया है, सबमिट हो गया है। उसके बाद आप वापस से अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे आ सकते हैं बैक करते हुए। बैक आपको तीन बार करना होगा, वापस से फिर आप अपनी क्लास वाली स्क्रीन पर आ सकते हैं। ठीक है। तो एक तो कमेंट का ध्यान रखना है, एक पोल सेक्शन का ध्यान रखना है, एक कैमरे का और एक आपको माइक का। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, आप कमेंट केवल उत्तर देने के लिए ही यूज नहीं करोगे। आप कमेंट का यूज आप कमेंट का यूज जब भी कर सकते हो यदि आपका कोई डाउट है। अगर आपका कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आया, बीच बीच में आपसे पूछा भी जाएगा क्या कौन से कोई भी जो टॉपिक पढ़ाया गया है वह आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपका कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप एन लिख सकते हो, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाता है तो आप वाई लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन में यह आपको लिखना है। और मैं हर क्वेश्चन के बाद बोलूंगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे करना है। यदि आपसे पूछा जाए कि कमेंट में आंसर करिए तो कमेंट में करेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है पोल सेक्शन में आप उत्तर कीजिए तो आप पोल में उत्तर करेंगे। अच्छा, अब अभी मैं बता भी देता हूं कि पोल में उत्तर केवल किन प्रश्नों का करना है। आपको प्रश्न कुछ इस तरीके से दिखे हुए दिखेंगे। 10MO1 क्वेश्चन वन, कुछ इस तरह के आपको क्वेश्चन दिखेंगे। यह इस तरह के क्वेश्चन नंबर होंगे। ठीक है, मैं बता भी दूंगा लेकिन आप भी ध्यान रखिए कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, प्रश्न संख्या इस तरह से, वे क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में उत्तर करने हैं।
वैसे मैं बता भी दूंगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, चलिए अभी सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि ये सभी चीजें आपको समझ में आई। यदि समझ में आई तो वाई लिखेंगे, नहीं आई कोई भी डाउट है तो एन लिखेंगे। और सभी बच्चों को कमेंट करना है, जब भी आपसे पूछा जाए सभी बच्चों को आंसर करने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमेशा सभी बच्चे कमेंट करेंगे और सभी बच्चे आंसर करेंगे जब भी आपसे कहा जाए। चलिए सभी को समझ में आया। तो देखिए पिछली क्लासेज में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे, हमने तीन कॉन्सेप्ट देखे थे। पहला था प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर्स जो कि एक से शुरू होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती थी। फिर होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो जीरो भी आ जाएगी यहाँ पे। फिर क्या होते हैं हमारे पूर्णांक, तो पूर्णांक में क्या होता था, हमारे नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नंबर भी आ जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। तो ये आपके जो होते हैं यह आपके पूर्णांक या फिर इंटीजर्स कहलाते हैं। ये तीनों प्रकार की संख्याएं हमने देखी थी। चलिए अभी हम हर क्लास में एक क्वेश्चन किया करेंगे जो कि किस पे आधारित होगा, जो कि उन कॉन्सेप्ट्स पे आधारित होगा जो आपको पिछली क्लास में बताए गए हैं। यानी कि आज हम किन पे क्वेश्चन करेंगे, हम इन तीन कॉन्सेप्ट्स पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। इन तीनों में से किसी पे भी आधारित हो सकता है, जिससे कि आपको यह रिवीजन हो सके, जो भी पिछली क्लास में पढ़ाया गया है उन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी हो सके। ठीक है, चलिए अभी आपको क्वेश्चन यह सॉल्व करना है, रिकॉल टेस्ट। आपको एक स्टेटमेंट कह लीजिए या फिर कथन कह लीजिए, स्टेटमेंट या फिर कथन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि क्या यह कथन सही है या फिर गलत है। यदि आपको सही है तो सत्य बताना है, यदि गलत है तो असत्य बताना है। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। इसका आंसर आप पोल सेक्शन में करेंगे। अभी आप पोल सेक्शन में देखेंगे तो आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, ए बी सी डी। लेकिन सी और डी तो यहाँ है ही नहीं, तो उनपे तो आपको टिक करना ही नहीं है। आपको केवल ए और बी में से चुनना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाके। पोल सेक्शन में कैसे जाएंगे, पोल सेक्शन में सबसे पहले थ्री डॉट्स पे जाएंगे, उसके बाद आप एक्टिविटीज में जाएंगे और एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको पोल सेक्शन दिखेगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर। क्या यह बात सही है या फिर नहीं है? यदि नहीं है तो सत्य बताएंगे, सॉरी यदि यह बात सत्य सही है तो सत्य बताएंगे, यदि गलत है तो असत्य यानी कि फॉल्स बताएंगे। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से आंसर करने हैं, बहुत ही ध्यान से आंसर करना है। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं, 10 सेकंड, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। चलिए देखते हैं क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। अगर मैं हमारे पूर्णांक की बात करता हूं यानी कि इंटीजर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स तो हमारे माइनस की संख्याएं भी होती हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं। लेकिन क्या यह सभी ऋणात्मक संख्याएं, यह सभी ऋणात्मक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं? जल्दी से कमेंट में वाई और एन लिख के बताएंगे, क्या ऋणात्मक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या ऋणात्मक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं? जल्दी से कमेंट में लिख के बताएंगे वाई और एन लिख के। यदि होती हैं तो वाई लिखेंगे, नहीं होती हैं तो एन लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से। ठीक है,
तो काफी बच्चे लिख रहे हैं हाँ जी सर होती हैं ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, काफी बच्चे लिख रहे हैं सर नहीं होती हैं। तो आपने डेफिनेशन को पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होती हैं, ना कि ऋणात्मक संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं हमारी जीरो से शुरू होकर आगे तक चलती रहती हैं, जबकि जो पूर्णांक होते हैं उनमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। इसका मतलब पूर्णांक में तो ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी, लेकिन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। तो इसका मतलब जो सभी पूर्णांक हैं वह पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। यह गलत बात है। तो उसका मतलब यह हमारा कैसा कथन है, असत्य, फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, लेकिन अगर इसका उल्टा पूछा जाता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, तो बिल्कुल आप देख भी सकते हैं सभी यहां से जो जीरो के बाद की सभी संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्याएं हैं, और वह सभी पूर्णांक के अंतर्गत भी आती हैं। तो हमारी सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जिसका भी उत्तर सही है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जिसका भी उत्तर सही नहीं है उसको निराश नहीं होना है। उनको अब देखना है कि हमने कहाँ गलती करी है और आगे उस गलती को दोहराना नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन बी। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम देखेंगे प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। तो देखिए संक्रियाएं या फिर ऑपरेशंस होते क्या हैं। संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि प्लस, माइनस, गुणा और भाग। आपने देखा ही होगा मैथ में हम काफी बार चिन्हों का उपयोग करते रहते हैं, प्लस का, माइनस का, गुणा का और भाग का। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम संक्रियाएं या फिर ऑपरेशंस कहते हैं। तो हम देखेंगे कि हर एक चिन्ह का उपयोग क्या है और ये से कब यूज में लेना चाहिए। तो देखिए इस वाला यह जो चिन्ह होता है आपको वैसे सभी को पता ही होगा। इस तरह के चिन्ह को, जो प्लस का चिन्ह होता है उसे हम जोड़ कहते हैं या फिर इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। इस तरह के चिन्ह को जो दिखाया गया है इसे आप घटाव कहते हैं, इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इस तरह के चिन्ह को आप गुणा कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और इस वाले चिन्ह को भाग कहते हैं या फिर इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। तो यह मेन चार ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे या फिर चार संक्रियाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहली से स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी कौन सी संक्रिया है, जोड़ यानी कि एडिशन। तो देखिए जोड़ को, अच्छा जोड़ को हिंदी में योग भी कहते हैं। यहाँ पे योग लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जोड़ को हम एडिशन भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले सभी बच्चे ये कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको एडिशन आते हैं या फिर जोड़ आते हैं या फिर नहीं आते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, वाई और न लिख के। वेरी गुड। अच्छा, किसी बच्चे को अगर नहीं भी आते हैं तो वो ईमानदारी से एन लिख सकता है कमेंट में, और अगर आते हैं तो आप वाई लिखेंगे। ठीक है, तो लगभग लगभग सभी बच्चों को जोड़ आते हैं। तो देखिए हम जल्दी से चलिए एक बार जोड़ को फिर भी देख लेते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण हमें क्या दिया गया है, उदाहरण है आशिन और सानू दो दोस्त हैं। आशिन और सानू दो फ्रेंड हैं और उनके पास कितनी टॉफीज है। आशिन के पास तो 5 टॉफी हैं और शानू के पास 4 टॉफी हैं। तो हमसे देखिए क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है क्या आप बता सकते हैं दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं। हमें कुल टोटल टॉफीज बतानी है। तो देखिए जहां भी इस तरह के वर्ड का उपयोग हो जाए, कुल या फिर टोटल, इस प्रकार की संख्याओं का उपयोग हो जाए, वहां हम क्या करते हैं, वहां हम जोड़ यानी कि एडिशन करते हैं। तो चलिए यहाँ एडिशन करके देखते हैं। 5 और 4 का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो देखिए 5 और 4 वैसे तो आपको पता है ऐड करने पे 9 ही होगा, लेकिन किस तरह से आता है 9 एक बारी मैं फिर भी बता देता हूँ। आपको पहले भी बताया गया होगा निचली क्लास में, जब भी आपने पहली या दूसरी क्लास में होंगे तब आपको जोड़ करने सिखाए गए होंगे। तो देखिए अगर मैं गिनती लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जोड़ को कैसे हल करते हैं। 5 है तो देखिए 5 तक तो हम है ही, उसमें हमें क्या करना है, 4 और जोड़ना है, यानी कि 4 कदम और आगे चलना है। तो मैं देखिए 5 से एक कदम आगे गया 6, दूसरा कदम आगे गया 7, तीसरा कदम आगे गया 8,
और चौथा कदम आगे गया 9। तो मैं 5 से 4 कदम और चला हूं, वही मुझसे पूछा है कि 5 में 4 जोड़ने पे क्या होगा, तो मैं देखूंगा मेरा कितना आएगा, 9 उत्तर आएगा। तो इस तरह से आप योग यानी कि जोड़ कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा देखिए, अभी यह अगर आप संख्याओं को देखेंगे ध्यान से तो दोनों ही प्रकार की संख्याओं में एक ही अंक है। एक यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे नीचे भी 4 है। तो इस प्रकार के योग को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के योग को हम एक अंक वाले योग कहते हैं, या फिर सिंगल डिजिट एडिशन कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां आ गई हैं, 9 टॉफियां आ गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे कुल, टोटल इस तरह के शब्दों का अगर उपयोग किया जाता है तो हम जनरली सामान्यतः योग का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम देखते, बिल्कुल आपसे भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। हाँ, आपसे भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको वेट करना है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, काफी बच्चों को अलग अलग तरीके से बताया गया होगा पहले क्लासेज में। कुछ बच्चों को इस तरीके से बताया गया होगा कदम कदम चल के, कुछ बच्चों को यह स्टिक बना के या फिर डंडे बना के इस प्रकार से समझाया गया होगा। तो देखिए, उससे फर्क नहीं पड़ना है, आपको बस जोड़ आने चाहिए, और वह आप सभी को आते हैं, आप बता रहे हैं। तो ये तरीके पुराने हैं, यह बच्चों को सिखाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, बस मैंने बता दिया है आपको। तो आपको सिंपली जोड़ करना है, डायरेक्ट जोड़ करना आपको आना चाहिए जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, कुछ बच्चों को आते होंगे, जिन भी बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है वो बहुत अच्छे से ध्यान दें, और जिन भी बच्चों को पहले से आते हैं उनसे अभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सभी बच्चों से कराए जाएंगे इनफैक्ट। तो अभी तो देखिए, यह तो बहुत ही आसान हो गया, यह तो क्या थे हमारे सिंगल डिजिट वाले जोड़, सिंगल डिजिट या फिर एक अंक वाले जोड़। अभी हम देखते हैं 2 अंक वाले जोड़। तो 2 अंक वाले जोड़ कैसे होंगे। अच्छा, 2 अंक क्या है, 52 में अगर देखेंगे तो 5 एक अंक है, 2 एक अंक है। उसके बाद अगर आप 17 में देखेंगे तो 1 अंक है और एक 7 अंक है। तो यह हमारे क्या हो गए, 2 डिजिट वाले जोड़ या फिर 2 अंकों की संख्याओं का योग। ठीक है। अच्छा, मैं संख्याओं के बारे में एक चीज और बताता हूँ आपको। आपने पढ़े होंगे इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, हजार अंक इत्यादि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, या फिर हंड्रेड्स डिजिट और थाउजेंड्स डिजिट। तो देखिए ये क्या होती हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 52 लिखा हुआ है। तो 52 में क्या होता है, किन्हीं भी 2 अंकों की संख्याओं के योग में क्या होता है कि जो पहली डिजिट होती है या फिर पहला अंक होता है दाएं तरफ से या फिर राइट साइड से, उसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इकाई अंक कहा जाता है। इकाई अंक या फिर इंग्लिश में इसे यूनिट डिजिट कहा जाता है। और दूसरी डिजिट को क्या कहेंगे, दूसरी डिजिट को दहाई अंक, दहाई अंक या फिर टेंस डिजिट कहा जाता है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर क्या 2 तक ही डिजिट होती है, मान लीजिए अगर कोई तीसरी डिजिट और होती तो क्या कहा जाता। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई तीसरी डिजिट और होती, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 और लिखा होता, तो इसे हम क्या कहते, इसे हम कहते सैकड़ा अंक, सैकड़े का अंक। बिल्कुल, जिसे कि इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स डिजिट या फिर हंड्रेड्स प्लेस भी कहते हैं। और इसके बाद आपका आता है हजार, 10,000 इत्यादि। ठीक है। तो आपको जब भी आप योग करें, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि इकाई अंक के नीचे इकाई अंक रखना है, दहाई अंक के नीचे दहाई अंक रखना है। जैसे कि मैं बताता हूँ, कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं। देखिए, 52 और 17 जोड़ना है आपको, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, 52 इस तरह लिखा और 17 इस तरह लिखा और जोड़ दिया। तो आपका उत्तर क्या आएगा, 2 का 2, 5 और 7 12 का 2, हासिल 1 और 1 और 1 2। तो आपका 222 उत्तर आ जाएगा, जो कि गलत है। क्यों गलत आया है, क्योंकि आपने इकाई अंक के नीचे इकाई अंक को नहीं रखा है। आपने इकाई के नीचे कुछ भी नहीं रखा है, दहाई के नीचे जो कि 5 था, उसके नीचे दूसरी संख्या के इकाई अंक को रख दिया है। तो इस तरीके से नहीं करना है, इकाई के नीचे इकाई का अंक या फिर दहाई के नीचे दहाई का अंक आपको हमेशा रखना है। ठीक है। चलिए अभी 2 अंकों का हम योग करते हैं जल्दी से। देखिए, 2 और 7, 2 और 7 क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 5 और 1, 5 और 1 को क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो इसका हमारा उत्तर होगा 69। अच्छा, योग घटाव इनका एक नियम होता है, यह हमेशा आपको दाएं तरफ से शुरू करने होते हैं।
यानी कि राइट साइड से स्टार्ट करने होते हैं सॉल्व करना। ठीक है, कभी भी आप बाएं पक्ष से शुरू नहीं करेंगे। बाएं पक्ष से शुरू करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो हमेशा दाएं पक्ष से सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसका तो हमारा उत्तर हो गया है 69 यानी कि 69। फरारी देश फरारी देशवसा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यह तो हो गया हमारे उदाहरण 2 का उत्तर 69। अभी यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है उदाहरण 3, और कमेंट में ही आंसर करना है। उदाहरण 3 का उत्तर आपको कमेंट में ही करना है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, देखते हैं। इसके लिए 20 सेकंड, 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या उत्तर आएगा। तो देखिए, 95 और 17, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा हुआ सही है क्या। तो इकाई अंक 5 है, यहाँ भी इकाई अंक 7 है, इकाई के नीचे इकाई अंक है तो लिखा तो सही है। फिर दहाई के नीचे दाई अंक लिखा है, 9 के नीचे 1, तो यह भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं 5 और 7 को ऐड करेंगे तो देखिए 12 आएगा। तो 12 में हम क्या लिखेंगे, केवल इकाई अंक को लिखते हैं, पूरा 12 एक साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम हासिल लेते हैं। आप सभी को पता ही होगा, बस रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 5 और 7 क्या हो गया, 12 हो गया, 12 का 2 लिखा, हासिल क्या आई, 1 आई, 9 और 1 10 और 1 11, तो यह हो गया है आपका 112। तो सभी बच्चों का, बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, 112। चलिए, अभी आपको सॉल्व करना है उदाहरण 4। अच्छा, इनमें अगर आप देखोगे तो देखिए दोनों ही संख्याओं में 3 अंक हैं, तो इस प्रकार के अंकों को क्या बोल, इस प्रकार के जोड़ को क्या बोलेंगे, 3 अंकों की संख्याओं का योग, या फिर एडिशन ऑफ टू ट्रिपल डिजिट नंबर्स। चलिए, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। 156 प्लस 178, जल्दी से कमेंट करके बताएं। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या उत्तर आएगा। तो देखिए, 8 और 6, 8 और 6 क्या होगा, 14 होगा, या फिर 14 होगा। 14 को 14 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। हासिल या फिर कैरी क्या आएगी, 1 आएगी। इसके बाद क्या करेंगे, 5 में एक हासिल 6, और 7 क्या हो गया, 13। 13 को इधर 3, और हासिल क्या आया, 1 आया। 1 और 1 2 और 1 3, तो इसका क्या उत्तर आया, 334 यानी कि 334। तो हमारा उदाहरण 4 का उत्तर आ गया है 334। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट है, यह आपको याद रखना है कि दो या दो से अधिक प्राकृत या फिर पूर्ण संख्याओं का अगर हम योग करते हैं या फिर एडिशन करते हैं, तो हमें एक प्राकृत या फिर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देख भी सकते हैं, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, 6 भी एक पूर्ण संख्या है। दोनों को आपस में जोड़ा तो हमें 6 प्राप्त हुआ, जो कि एक पूर्ण संख्या है। फिर अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो देखिए, 1 पूर्ण है, 4 पूर्ण है, 3 पूर्ण है, 8 पूर्ण है, तो हमें 16 भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई है। तो आप कितने भी उदाहरण ले सकते हैं, कहने का निष्कर्ष ये है कि यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का हम योग करते हैं, पूर्ण या फिर प्राकृत संख्याओं का, तो हमें पूर्ण या फिर प्राकृत संख्याएं ही प्राप्त होती हैं। चलिए, अभी यह क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। आप देख सकते हैं, यह आपको बताया गया था जिस प्रकार का क्वेश्चन है, आगे इसका नंबर क्या है, 10 and 01 Q10। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे वह आपको पोल में आंसर करने हैं। चलिए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। इसके लिए 15 सेकंड है केवल आपके पास, 15 सेकंड है, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए और सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। अच्छा, पोल सेक्शन में कैसे जाएंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यानी कि 3 बिंदुओं पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप एक्टिविटीज पे जाएंगे, उसके बाद आपको पोल सेक्शन दिखेगा। इस तरीके से दिखेगा, पोल 1 एक्टिव। सभी बच्चे आंसर करें। जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी कुछ बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं।
चलिए 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। अच्छा, काफी बच्चे अभी भी आंसर नहीं कर रहे हैं। वो कमेंट में लिख सकते हैं यदि उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या तो वो पोल सेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा देखिए, कमेंट में आंसर आपको नहीं करना है, कमेंट में केवल वही बच्चे आंसर करेंगे जो कि पोल सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है जिनको। आपको कमेंट में आंसर नहीं करना है। यस, पुनीत नोठा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? हाँ जी, प्रवीण शर्मा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको कमेंट में आंसर नहीं करना है। कमेंट में केवल वही बच्चे आंसर करेंगे जो कि पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं, या फिर उन्हें कुछ पोल सेक्शन में दिक्कत आ रही है। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, 24 और 13, 24 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 और इधर लिख लेता हूं मैं एक बारी, 24 + 13। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका हमारा उत्तर हो गया है 37, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 10 का उत्तर तो हो गया है ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए। सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए। 765 + 38। जल्दबाजी में काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से आंसर करना है। चलिए, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 10 सेकेंड। जल्दी से आंसर करें, काफी बच्चों ने आंसर नहीं किए हैं अभी तक। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को देखिए लग रहा होगा कि शायद सर को पता नहीं लगता है कि किसने आंसर कर दिया है, किसने उत्तर नहीं किया है, तो इसीलिए वो उत्तर नहीं करते हैं। तो मेरे पास सभी बच्चों की लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन उत्तर कर रहा है, कौन उत्तर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सभी बच्चों को उत्तर करने हैं। अच्छा, जो भी बच्चे आंसर नहीं किया करेंगे फिर उनका क्लास में नाम लिया जाया करेगा, तो इसीलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पोल सेक्शन में केवल वही बच्चा आंसर करेगा जो कि पोल, अच्छा कमेंट में आप वही आंसर करेंगे जो पोल सेक्शन में आप उत्तर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। केवल वही बच्चे आंसर करेंगे जो पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं। चलिए जोड़ते हैं, 765 + 38। 765 + 38 को जोड़ते हैं, तो देखिए 765 लिखा हमने, फिर 38। 38 को अब देखिए लिखने के दो तरीके हैं, या तो मैं 76 के नीचे 38 लिख सकता हूँ, या फिर 65 के नीचे 38 लिख सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखूंगा और दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखूंगा। तो 5 के नीचे इकाई का अंक क्या लिखूंगा? 8 लिखूंगा। यहाँ पे 6 क्या है? दहाई का अंक। दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, तो 6 के नीचे 3 लिखूंगा और फिर इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो देखिए 8 और 5 कितना होगा? 8 और 5 13, 13 का एक हासिल 1 हुई, और नीचे हमने लिखा 3। फिर देखिए 6 और 1 7, 7 और 3 क्या हो गया? 10 हो गया है। 10 का 0 हासिल 1, और 7 और 1 8। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया है? 803। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर आएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन 11 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 12, और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है।
अच्छा देखिए, आप बोल रहे हैं कि उन बच्चों का नाम बोले जिनका आंसर सही है। जिनका आंसर सही है बहुत बढ़िया, जिसका भी आंसर सही है बहुत बढ़िया, और जिनका भी आंसर गलत है वो अगली बार अगले क्वेश्चंस जो पूछे जाए उनमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उस गलती को नहीं दोहराना है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अच्छा देखिए, आप बोल रहे हैं कि सर जिन बच्चों का नाम सही है उनका आप नाम लीजिए। जिन भी बच्चों का उत्तर सही होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं या फिर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन के बाद नाम ले पाना मुश्किल हो जाता है उन बच्चों का। तो इसलिए उन बच्चों का नाम नहीं लिया जाएगा। उनका उत्तर सही है बहुत बढ़िया। देखिए नाम लेने से कुछ नहीं होगा, आप सीखने के लिए आते हैं, आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। जो भी बच्चे आंसर नहीं करते हैं उनका नाम लिया जाएगा क्योंकि वो आंसर नहीं कर रहे हैं। तो उनको आज की क्लास में उनका भी नाम नहीं ले रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि हम उनका नाम लें जो उत्तर नहीं कर रहे हैं पोल सेक्शन में। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकंड। जल्दी से आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमें 245 में क्या ऐड करना है, 138 जोड़ना है। तो चलिए 245 प्लस 138, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, और 4 और 4 8 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। तुम्हारा उत्तर क्या आ गया? 383। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 13। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन 13 सॉल्व करेंगे सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 642 से 531 अधिक है। We have to find a number which is 531 more than 642। 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास, 30 सेकेंड। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। यस, चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें दिया है वह संख्या ज्ञात करनी है जो 642 से 531 अधिक है, मतलब कि ज्यादा है। तो देखिए इसे हम एक थोड़े छोटे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसी संख्या बताइए जो कि 2 से 3 अधिक है, 2 से 3 अधिक है। तो देखिए क्या होगा, मैं मान लीजिए 5 को लेता हूं, तो आप देख सकते हैं 2 से 5 कितना अधिक है। मैं अगर काउंटिंग लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर मैं 5 को देखता हूं तो 5 2 से कितना अधिक है, 2 हम यहाँ पर हैं और हमें 5 तक जाना है। तो 1, 2 और 3,
तो आप देखेंगे कि 2 से 3 अधिक है हमारा 5। तो 5 हमने किस प्रकार से ज्ञात किया? 5 हमने 2 में 3 जोड़कर प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम 642 से हमें क्या निकालना है, 531 अधिक वाली संख्या निकालनी है। तो 642 में 531 जोड़ देंगे। 642 में 531 जोड़ देंगे तो देखिए 2 और 1 3, 4 और 3 क्या आया आपका 7, और 6 और 5 क्या आया आपका 11। यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है वह सही उत्तर है। 1173 इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा आपका पोल ओपन नहीं हुआ कोई बात नहीं। अगर आपका पोल ओपन नहीं हुआ कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो यह तो हो गया है हमारे जोड़ यानी कि एडिशन। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको जोड़ समझ में आए, सभी बच्चों को वाई और एन लिख के बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चे वाई और एन लिख के बताएंगे। जोड़ क्लियर है आप सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए जोड़ अगर आपको समझ में आ गए हैं तो चलिए हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि क्या है, जो कि है घटाव। तो घटाव कैसे होंगे? घटाव भी हमारे जोड़ की तरह ही होते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हमारे एडिशन की तरह ही होते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको घटाव आते हैं। अच्छा देखिए पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। पोल सेक्शन में आप उत्तर अभी नहीं कर सकते हैं। पोल सेक्शन तुरंत जवाब से बोला जाता है, मैं काउंटडाउन भी करता हूँ, गिनती भी गिनता हूँ 5 सेकंड से लेके, तब उसके बाद बंद कर दिया जाता है। तो आपको बार बार कोशिश नहीं करनी है। पोल सेक्शन फिर ओपन नहीं होगा, वह अगले क्वेश्चन के लिए ही ओपन होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आपको घटाव भी आते हैं तो एक बार जल्दी से हम घटाव भी देख लेते हैं। एक उदाहरण के द्वारा ही समझेंगे पहले। उदाहरण क्या है, आशिन और शानू दो दोस्त हैं फिर से, और दोनों के पास पहले भी 5 और 4 टॉफियां थी और अभी भी 5 और 4 टॉफियां हैं। तो हमें देखिए इस बार क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है क्या आप बता सकते हैं दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां हैं? तो देखिए 5 किसके पास है, आशिन के पास। तो हाँ हम कह सकते हैं आशिन के पास अधिक टॉफी है, 5 है क्योंकि, और शानू के पास 4 है तो 5 बड़ा होता है 4 से, इसलिए आशिन के पास अधिक टॉफी है। और अभी हमें बताना है और कितनी। तो कितनी को बताने के लिए हम क्या करेंगे, घटाव का उपयोग करेंगे। तो कैसे पता लगाएंगे, हम 5 में से 4 घटाएंगे। ठीक है, तो हम 5 में से 4 घटाते हैं। 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसा कि आपको पिछली क्लासेज में बताया गया होगा, इस प्रकार की डंडियों के द्वारा या फिर स्टिक्स के द्वारा आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। आपका उत्तर क्या आएगा, 5 में से 4 घटाए तो 1 उत्तर आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि आशिन के पास सानू से 1 टॉफी अधिक है। चलिए यह तो हमारा क्या हो गया, यह तो हो गया हमारे सिंगल डिजिट वाले सब्ट्रैक्शन यानी कि 1 अंक वाले घटाव। अभी हम देखते हैं 2 डिजिट वाले घटाव। तो देखिए 2 डिजिट वाले घटाव करेंगे। अच्छा घटाव में भी सेम वही नियम लागू होते हैं जो जोड़ में होंगे, यानी कि इकाई अंक के नीचे इकाई अंक रखना है, दहाई के नीचे दहाई, और सेम इसी प्रकार से आगे तक चलते रहना है। और घटाव को भी हम हमेशा दाएं पक्ष यानी कि राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो इसका हमारा उत्तर होगा 81 यानी कि 81। ठीक है, वेरी गुड, आप सभी का सही है बिल्कुल, 81 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उदाहरण नंबर 3 आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। आपको उदाहरण 3 सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 75 - 17, 75 - 17। ठीक है, 58 है, कुछ बच्चे 67 बता रहे हैं, देखते हैं क्या उत्तर आता है। 62। अच्छा
सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास दो तीन तरह के उत्तर आए हैं। एक तो 58 आया है, एक 62 आया है, एक 67 आया है। इसका मतलब यह है कि कुछ बच्चे तो हैं जो कि गलती कर रहे हैं या फिर जिन्हें घटाव में कंफ्यूजन है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है जिससे कि अभी आप ध्यान से समझो जिस भी बच्चे का क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ऊपर हमारे इकाई अंक की जगह लिखा है 5 और नीचे है 7। हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते हैं। अच्छा, ये हम बाद में सीखेंगे छोटी में से बड़ी को कैसे घटाया जाता है, तब हमें माइनस की संख्या प्राप्त होती है, वह सब चीज हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए आपको यह याद रख करके रखना है कि छोटी में से बड़ी को नहीं घटाया जा सकता। ठीक है, तो देखिए 5 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 7 नहीं घट सकता। फिर हम देखते हैं क्या पूरी संख्या में से घटाया जा सकता है, तो देखिए हाँ, 75 बड़ी है और 17 छोटी है। तो 75 में से 17 को हम घटा सकते हैं क्योंकि 75 बड़ी संख्या है और 17 छोटी संख्या है। फिर हम देखते हैं इसको सॉल्व करने की। तो देखिए सबसे पहले 5 में से 7 को घटाएंगे, जो कि नहीं घटाया जा सकता क्योंकि 5 छोटी है। तो हम क्या करेंगे, 7 से एक हासिल लेंगे, 7 इसके बगल वाले अंक से एक हासिल लेंगे। तो देखिए 7 ने एक हासिल दी, तो यहाँ तो 7 की जगह क्या हो गया, 6 हो गया है, अभी 7 नहीं बचा है। और 5 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 5 और 1 आपको हासिल 6 नहीं करनी है, यह हासिल इसके आगे लगती है, यानी कि यह 15 हो जाएगा। काफी बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 5 और 1 6 कर देते हैं योग की तरह, यह नहीं करना है। एक इसके आगे आएगा तो यह 15 हो जाएगा। फिर 15 में से आप 7 घटाएंगे तो यह आपका 8 बचेगा। फिर आपको 7 में से एक नहीं घटाना है अभी, क्योंकि 7 में से तो एक हासिल चली गई, यहाँ 6 बचा। 6 में से एक घटाएंगे तो यहाँ आपका 5 बचेगा। तो देखिए आपका उत्तर क्या हो गया है, आपका उत्तर हो गया है 58 यानी कि 58। तो क्योंकि हमें इस घटाव को करने के लिए हासिल को उपयोग में लाना पड़ा, इसलिए हम इन्हें हासिल वाले घटाव या फिर कैरी वाले सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे उदाहरण 3 का उत्तर हो गया है 58 यानी कि 58। चलिए उदाहरण 4 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा, साइड में कुछ नहीं लिखा है, साइड में कुछ नहीं लिखा था, साइड में बस मैंने ये लिखा है कि किस किस कौन कौन से मेरे पास उत्तर आए हैं। तो 62 भी जिन बच्चों ने उत्तर दिया है वह भी गलत है, 67 भी जिन बच्चों ने उत्तर दिया है वह भी गलत है, 58 आपका सही उत्तर होगा। चलिए उदाहरण 4 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। 240 में आपको 156 घटाने हैं। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 156 फ्रॉम 240। 240 माइनस 156, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना है, जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी हम देखते हैं इसमें उत्तर क्या आएगा। देखिए 240 है पूरा अंक और यहाँ 156 है, यानी कि बड़ा अंक है और नीचे छोटा अंक है, तो अभी घटाया तो जा सकता है। अभी हम देखते हैं क्या जीरो में से हम 6 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। तो बगल वाले अंक से एक हासिल लेंगे, तो एक हासिल लिया तो एक हम आगे लगाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, और इस 4 ने क्योंकि एक हासिल दी है, यहाँ 4 के स्थान पे 3 रह जाएगा। ठीक है, अभी 10 में से हम 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। फिर 3 में से 5 हम नहीं घटा सकते, तो इस बार क्या करेंगे, इस बार 3 के बगल वाला अंक कौन सा है, 2, तो 2 से हासिल लेंगे, तो 2 से एक हासिल लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 2 के स्थान पे 1 बचेगा। तो देखिए 13 माइनस 5 क्या होगा, 4, सॉरी 8, 13 माइनस 5 क्या होगा, 8। तो यहाँ पे 8 लिख दिया है, और यहाँ पे क्योंकि अभी 1 बचा है तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो हमारा उत्तर क्या आ गया है, 84, यानी कि 84 इज आर करेक्ट आंसर। 84 हमारा इसका सही उत्तर हो गया है। अच्छा, अभी देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जैसे कि हमने एडिशन में पढ़ी थी, हम सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ते हैं कि दो प्राकृत या फिर पूर्ण संख्याओं का घटाव एक प्राकृत या फिर पूर्ण संख्या हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। एडिशन में थी लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो देखिए दूसरा उदाहरण देखिए,
दूसरा उदाहरण अगर मैं देखूं तो 0 एक पूर्ण संख्या है, उसमें से 5 को मैं घटा रहा हूं, यानी कि एक पूर्ण संख्या को ही घटा रहा हूं, तो क्या प्राप्त होता है? -5 प्राप्त होता है। अच्छा, अभी आप बोलेंगे कि सर ये घट कैसे गया, 0 तो छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है। तो अभी तो आपने बताया 0 में से 5 को नहीं घटा सकते, यानी कि छोटी में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते। तो बिल्कुल देखिए, अभी तक नहीं घटाया जा सकता, हम बाद में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से घटाया जा सकता है। वहां पर ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि हमारा यहाँ प्राप्त हुआ है -5। तो इस प्रकार की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं नहीं कहा जाता है। आपने पढ़ा है इस प्रकार की संख्याओं को इंटीजर पूर्णांक कहा जाता है। तो यह हमारा क्या साबित कर रहा है? यह हमारा यह प्रूव कर रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याएं हैं और उन्हें घटाया जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, ऐसा भी हो सकता है कि पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल 2 की सहायता से इस कथन को साबित कर सकते हैं। चलिए, यस, ये इंटीजर है, नेगेटिव है, इसलिए हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाओ तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। लेकिन हाँ, एडिशन में ये जरूरी था, यदि एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ते हो तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 14 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। 6 9 से कितना छोटा है? हाउ मच स्मॉलर इज 6 देन 9? जल्दी से सॉल्व करें, इसके लिए आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड। 20 सेकंड है, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस, फरारी देशवसा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपको कोई डाउट है क्या? यस सर। हाँ जी, बताइए। सर जो आपने -5 वाला बताया था वो हाँ जी, समझ नहीं आया। ठीक है, वो मैं समझाता हूँ। अभी पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं वह समझाता हूँ आपको। ओके सर। चलिए 5 सेकंड और वेट कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है 6 9 से कितना छोटा है, यानी कि जो हमारा 6 है वो 9 से कितना लेस है। ठीक है, तो देखिए हम एक बार ही देख लेते हैं गिनती लिख के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखते हैं 6 हमारा यहाँ पर है और 9 हमारा यहाँ पर है, तो हमें बताना है कि 6 जो है वह 9 से कितना छोटा है। तो देखिए मैं उल्टा चलता हूं, अगर 9 से 8 गया तो यह हो गया 1, फिर 8 से 7 गया तो यह हो गया 2, और फिर 7 से 6 गया तो यह हो गया 3। तो इसका मतलब कितना छोटा है? 3 कदम चलने पे यह आ जा रहा है। यदि मैं 9 से 3 कदम पीछे चलता हूं तो मेरा 6 प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब 9 से कितना छोटा है? 6, 3 छोटा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब इसे हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? कितना छोटा है इसे पता लगाने के लिए हम 9 में से 6 को घटा सकते हैं। तो 9 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, आवाज कम आ रही है, मेरी आवाज तो सही आ रही है सभी बच्चों को। हो सकता है आपके नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहे हो। तो अगर नेटवर्क आपके प्रॉब्लम है तो आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए घर पे जहां पे आपके नेटवर्क अच्छे आते हैं। ठीक है, या फिर अगर तब भी अच्छे नहीं आते या फिर तब भी आवाज सुनाई नहीं देती है तो आप एक बार क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 14 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। ठीक है, अभी एक बारी, यस, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा -5 ये कैसे आया, तो यह मैं एक बारी बता देता हूं। देखिए 0 में से जब आप 5 घटाएंगे, अच्छा सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, पहले सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे।
जीरो में से जब आप 5 घटाएंगे तो अभी तो हम कह रहे हैं कि छोटी संख्याओं में से बड़ी संख्या को नहीं घटाया जा सकता है। देखिए घटाया तो जा सकता है, अभी तक के लिए हम मान रहे हैं नहीं घटाया जाएगा, लेकिन घटाया जा सकता है। और जब भी आप ऐसा करते हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं, तो आपको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स प्राप्त होते हैं। और आप सभी ने पढ़ा है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वह हमारे पूर्ण या फिर होल नंबर्स नहीं होते हैं। पूर्ण संख्याओं में हम नकारात्मक संख्याओं को काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक कथन लिखा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का घटाव किया जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि प्राप्त संख्या भी एक पूर्ण संख्या ही हो। अब इसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या यह बात सही है या फिर गलत है। तो देखिए सबसे पहले मैंने पहला एग्जांपल लिया, 8 भी हमारी एक पूर्ण संख्या है, 6 भी एक पूर्ण संख्या है। 8 में से 6 घटाया तो क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, और यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब तो क्या आ रहा है कि यह बात क्या है, सत्य है कि यदि एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाता हूं तो मुझे एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई है, पहले उदाहरण में तो। अब मैं देखता हूं दूसरा उदाहरण। यदि मैं दूसरे उदाहरण में देखूं तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है और 5 भी एक पूर्ण संख्या है। तो यदि मैं 0 में से 5 घटाता हूं तो मैं -5 प्राप्त करूंगा। अब -5 कैसे आता है यह आप आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप मान सकते हैं कि 0 में से 5 घटाने पर -5 प्राप्त होगा, और माइनस की संख्या है क्योंकि तो वह हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो देखिए ऊपर तो घटाने पे पूर्ण संख्या आ रही थी, नीचे घटाने पे पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हम हमेशा यह बात नहीं कह सकते कि यदि एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाई जाती है तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण संख्या होगी। यह जरूरी नहीं है, वह पूर्णांक भी हो सकती है। जैसा कि एग्जाम्पल 2 में आपने देखा, हमें -5 ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई जो कि क्या है, जो कि एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया था। अभी क्लियर है आपको? जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिख के। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14 आपने कर लिया है, जल्दी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इसके लिए आपके पास 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन क्या है, 42 में से 27 घटाना है। We have to subtract 27 from 42. जल्दी से 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अच्छा देखिए, काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं, या तो वो ध्यानपूर्वक सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। 42 में से हमें 27 घटाना है, तो देखिए 42 माइनस 27। सबसे पहले मैं 2 में से 7 नहीं घटा सकता, एक हासिल लूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। 12 में से 7 घटाऊंगा तो क्या रहेगा 5। यहाँ 4 की जगह क्या रह जाएगा 3, क्योंकि 4 में से एक हासिल दे दी थी। तो 3 में से 2 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 1। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया है, ऑप्शन डी 15 इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 15 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछा जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे, या फिर इसको लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन को लिख सकते हैं 942 माइनस 635, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में करके आना है। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है।